6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उस समय कई लोग इसमें शामिल हुए थे और जिस तरह से झारखंड में बीजेपी जो पहले दक्षिण बिहार का हिस्सा झारखंड माना जाता था, वहाँ पहले ही बीजेपी मजबूत थी। और ऐसी स्थिति में पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे हमारे साथ हैं, जो पार्टी के संस्थापक में से एक हैं। वो लंबे समय से पार्टी में रहे हैं, उनसे ही जानते हैं पार्टी कितनी आगे बढ़ी है। पार्टी तो सर आगे बढ़ी, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे छूटते गए। जो समर्पित कार्यकर्ता थे वो पीछे छूटते गए और नए लोग आते गए। ऐसा बात नहीं है। परिवार जब बड़ा होता है, जब हम अपने परिवार में अगर पुत्र का विवाह करते हैं तब परिवार बढ़ता है। तो अगर बाहर से अगर कोई नहीं आएंगे तो परिवार का विस्तार तो नहीं होगा। तो बाहर के भी जो भी लोग आते हैं, जिस तरह से हम अपने पुत्र का विवाह करते हैं तो बाहर की ही बहू आएगी। तो जनरेशन को अगर रोकना तो नहीं ना है, सदस्यता तो चलेगा ना। तो बाहर के लोग आते हैं, नीति सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी से सहमत करके, तो उनका स्वागत है। उन्हीं का परिणाम है कि आज ये विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और देश की सत्ता पर है, दोबारा सत्ता पर है, पूर्ण बहुमत के साथ है। वो सदस्यों वाली, जो सांसदों वाली पार्टी आज 300 से अधिक का आंकड़ा ले चुकी है। लेकिन जो कार्यकर्ताओं के जो आदर्श होते थे, पहले जो भारतीय जनता पार्टी लोग छोड़ कर नहीं जाते थे, उनकी कमी हो गई है। शायद दल बदलने की प्रक्रिया भाजपा में भी वो गुण लग गया जो अन्य दलों में। देखिए, ऐसे हम तो कहते हैं ना कि विस्तार तो होगा ना, विस्तार तो होगा। बाहर से लोग तो आएंगे ही है और कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है, वो भूतपूर्व नहीं होता है। मैं सांसद था, भूतपूर्व हो गया, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, भूतपूर्व हो गया, लेकिन कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है, वो परमानेंट है। उसकी निष्ठा कभी नहीं हिलती है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जो लोग हैं, जो प्रवृत्तियां जो दूसरे दल से त्याग के आनी चाहिए थी, वो प्रवृत्तियां बढ़ गई। पूंजीवाद का प्रचलन बढ़ा बीजेपी में। बीजेपी को आमतौर पे लोग पैसे वाली पार्टी भी आज जानते हैं। देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जिस तरह से आज से 3 महीना पहले धूप बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज धूप से आप भागते हैं क्योंकि गर्मी का दिन आ गया। फिर आपको बारिश की आवश्यकता होगी, फिर अति वृष्टि होगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो परिवर्तन होते रहता, लेकिन नियत और नीति में परिवर्तन होता है और ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग आए गए। आपको यहाँ बलराज मधोक जैसे व्यक्ति भी जनसंघ जैसे दल को छोड़कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी को वही है, वही सिद्धांत, वही निष्ठा आगे बढ़ रही है और भारत माँ के जितने भी कलंक के टीके हैं वो हटाने का काम। मानते हैं आपकी पैसे का प्रचलन बढ़ा है, पूंजी का प्रचलन राजनीतिक दलों में ज़्यादा हुआ है। आज से जब आपने इस चैनल को संभाला होगा, उस समय कितनी सैलरी मिलती है और आपको क्या सैलरी मिलती है? जब मैं प्रोफेसर लेक्चरर जब बना 740 मेरा बेसिक था, ठीक है ना। आज 57,000 बेसिक है। तो समय के साथ तो अर्थ तो बढ़ता है, आपका खरीदारी की कैपेसिटी आपकी बड़ी है। तो परिवर्तन के साथ साथ देश आगे बढ़ रहा है, जीडीपी आगे बढ़ रहा है। दो राजनीतिक जो औद्योगिक घराने हैं, अडानी और अंबानी का घराना, उससे बीजेपी को खासकर जोड़कर देखा जाता था, जबकि एकात्म मानववाद की आपने परिकल्पना थी। ये दोनों घराने जिसका आप नाम ले रहे हैं, ये तो कांग्रेस के समय पनपा था, भारतीय जनता पार्टी के समय तो नहीं पनपा। लेकिन जो भी औद्योगिक घराने राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, उसका स्वागत है। किसने बढ़ाया उसे? उस समय तो कांग्रेस के शासन था, भारतीय जनता पार्टी के शासन तो नहीं थी। ये थे यदुनाथ पांडे, जो बता रहे हैं कि पूंजीवाद जरूरी है और पूंजीवाद का विस्तार हुआ है। लेकिन सवाल बड़ा है कि एकात्म मानववाद की परिकल्पना करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब औद्योगिक घरानों से कहीं ना कहीं प्रभावित होती दिखी जा रही है, जिससे आम कार्यकर्ता पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। औद्योगिक घराने मुख्य केंद्र बिंदु में दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।